बायनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी, जिसका पहला क्वेश्चन एक्सपेंड दी फॉलोइंग है और पहला क्वेश्चन है 1 - 2x की होल पावर 5। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसको किस तरीके से करना है, बायनोमियल थ्योरम का यूज करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये चीज़ समझना है। तो हमने एक बायनोमियल थ्योरम आपको पहले भी लिखाई थी, x + a की पावर अगर n होती है तो इसका फार्मूला आपको बताया था हमने क्या, कि पहले आप NC0 लिखेंगे, x की पावर n लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद जीरो के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। उसके बाद आप NC1 लिखेंगे, x की पावर इसमें से इसको माइनस करके लिखनी है, a की पावर 1 हो जाएगी, प्लस डॉट 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 लास्ट में आपके पास टर्म आएगा NCn, और ये हो जाएगा a की पावर n। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन देखने लायक है, क्वेश्चन के बीच में यहाँ माइनस लगा है और ये हमारे पास प्लस सी है। किससे है, प्लस सी है। तो इसको करने के लिए आपको क्या होगा, अल्टरनेट साइन लगाने हैं। अल्टरनेट का मतलब जैसे आपने यहाँ प्लस लिया है तो उसके बाद यहाँ माइनस लेंगे, फिर प्लस अल्टरनेट साइन लगाने हैं। तो 1 - 2x की होल पावर 5 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो NC0 n की वैल्यू यहाँ पर बच्चों 5 है। कितनी है, 5। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5C0। x की पावर n है तो x की जगह क्या रखेंगे हम, 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 की पावर 5 इंटू में क्या लिखेंगे, 2x। तो 2x की पावर क्या आएगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0 आएगा। याद रखना है कि पावर का सम हमेशा 5 होगा। कितना होगा, 5। पहला टर्म आपका कंप्लीट हो गया। आप सेकंड टर्म में पहुंचेंगे, सेकंड टर्म में माइनस लगाएंगे, अल्टरनेट साइन लगाने हैं। 5C1 अब कुछ नहीं करना है, पावर कम करते जाइए, 1 की पावर 4 हो जाएगी, 2x की पावर 1 हो जाएगी। और ये कब तक करना है, ये समझना है, जब तक 2x की पावर 5 ना बन जाए। कितनी ना बन जाए, 5 ना बन जाए। माइनस के बाद प्लस लगाओगे, 5C2 करोगे, पावर कम करती जाएगी, इधर 4 है तो 3 हो जाएगी, और 2x की पावर आपके पास कितनी हो जाएगी, 2। पावर का सम याद रखना 5 ही होना चाहिए हमेशा। कम ज़्यादा हो रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। उसके बाद अल्टरनेट साइन लगाने, प्लस ले चुके हैं तो माइनस लगाएंगे, 5C3 आएगा, 1 की पावर 2 आएगी, 2x की पावर कितनी हो जाएगी, 3। 2x की पावर बढ़ रही है, 1 की पावर डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव पे पहुँचे तो ये हो जाएगा 5C4, 1 की पावर हो जाएगी 1 और 2x की पावर हो जाएगी 4। उसके बाद माइनस का निशान फिर से लगाएंगे और 5C5 आएगा, 1 की पावर 0 हो जाएगी और 2x की पावर 5। और ये याद रखना है कि जब ये दोनों सेम हो जाए वहीं पर आपको क्वेश्चन को रोक देना है, उसके बाद आपको नहीं खोलना है। अब आगे सॉल्व करेंगे। 5C0 की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ा होगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर में कि NC0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। कितनी होती है, NC0 की वैल्यू 1 होती है। तो 5C0 की वैल्यू 1 हो गई, 1 की पावर 5 की वैल्यू 1 हो गई, और किसी की पावर अगर 0 लगी हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। माइनस 5C1 का मतलब 5 को 1 बार खोलना है, तो 5C1 की वैल्यू 5 हो गई, 1 की पावर 4 मतलब 1, इंटू में क्या लिखोगे, 2x, प्लस 5C2 लिखोगे, प्लस 5C2 लिखेंगे। 5C2 है तो 5C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालना है, पहले 5 लिखना है 2 बार, तो 5 × 4 इंटू में लिखेंगे 1 × 2, 2 2 या 4, 5 2 या कितना हो गया, 10, 5 2 या कितना हो गया, 10। 5C2 की वैल्यू 10 आ गई, 1 का क्यूब 1, 2x का स्क्वायर करेंगे 4x² आएगा। उसके बाद साइन किसका लगाया, माइनस का। 5C3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे समझे। 5C3 की वैल्यू निकालने के लिए पहले 5 लिखेंगे, 3 तक पीछे ले जाइए, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 है तो 3 से 1 तक ले जाइए, इनको कट करिए, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 या 4, 5 2 या कितना होता है, 10। 5C3 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10। 1 का स्क्वायर 1, 2 का क्यूब बताइए 8, और x का क्यूब कितना होगा, x3, प्लस 5C4 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है इसी तरीके से करेंगे। 5C4 की वैल्यू निकालने के लिए पहले 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, नीचे क्या करेंगे, 4 से लेके 1 तक ले जाएंगे, तो 4 3 2 से 4 3 2 कट गया, ये बचा 5 आपके पास। तो 5 × 1 की पावर 1 1, 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 16, 16x की पावर 4 की वैल्यू 16x की पावर 4, और 5C5 की भी वैल्यू 1 होती है।
क्योंकि 5 4 3 2 1 लिखेंगे, नीचे वही लिखेंगे तो 1 1 इंटू 1 की पावर 0 1 2x की पावर 5 32x की पावर 5 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है। 1 का अगर मल्टीप्लाई 3 बार करते हैं तो क्या आता है बच्चों? 1 आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई अगर 3 टाइम्स हम लोग करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर आपका 1 आ गया। माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 बन जा 5 5 2 जा कितना होता है 10x, माइनस का 10x आ गया, प्लस 10 4 जा 40x स्क्वायर हो गया, माइनस 10 8 जा 80x क्यूब हो गया, 16 5 जा 80x की पावर 4 हो गया, माइनस 32x की पावर 5 हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डिस्कस करेंगे 2/x माइनस x बाई 2 की पावर 5। आप बाइनोमियल थ्योरम लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम आपको पता पड़ गई। कैसे करेंगे? पहले यहाँ से 5 से शुरू करेंगे। पहले लिखेंगे 5c0 nc0 हो गया। पहला टर्म उठाइए 2/x और इसकी पावर, इसमें से माइनस इसकी पावर पहले 5 लगाइए, इनटू में सेकंड टर्म लिखिए। सेकंड टर्म क्या है? x/2 और इसकी पावर क्या लगाएंगे? इसकी पावर आपको लगाना है 0। इसकी पावर वही लगानी है जो यहाँ होगी। पावर का सम कितना होगा? 5। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म अल्टरनेट साइन लगाने, प्लस हो गया तो माइनस 5c1 करेंगे। इसकी पावर माइनस कम करते जाइए तो 2/x की पावर हो जाएगी 4। बहुत सिंपल सा फंडा, x/2 की पावर 1। फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 5c2। उसके बाद क्या आएगा? 2/x की पावर 3। पावर को कम करते जाइए, x/2 की पावर को बढ़ाते जाइए, अल्टरनेट साइन लगाते जाइए अगर माइनस का क्वेश्चन है तो। बहुत ही सिंपल फंडा। 5c3 पे आइए, 2/x की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 2, और x/2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 3। उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, 5c4 पहुँचेंगे, 2/x की पावर हो जाएगी 1 और 2/x की पावर हो जाएगी 4। उसके बाद लास्ट टर्म माइनस लगाएंगे, 5c5 लिखेंगे, 2/x की पावर कम करिए 0, 2/x, यहाँ पे x/2 था, x/2 है ये, और यहाँ पे हो जाएगा x/2 की पावर 1, x/2 की पावर 1 नहीं 5। तो यहाँ तक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से लिखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि nc0 की वैल्यू 1 होती है, तो 5c0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, 1 लिखना हम नहीं समझ रहे हैं। इसकी वैल्यू 1, काम खत्म। 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32, x की पावर 5, दैट्स ऑल। माइनस 5c1 कह रहा है, तो nc1 किसके इक्वल होता है? n के। nc1 किसके इक्वल होता है? n से के, तो 5 इंटू 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी? 16, x की पावर 4, x की पावर 4 इंटू x/2। 2 से 16 काटिए, 8 बार कटेगा, x से x काटिए, आगे आइए, प्लस 5c2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? मन में सोचिए, 5 इंटू 4 अपॉन में 1 इंटू 2, 5 चौको 20, 20 में 2 का भाग दिया 10, इसकी वैल्यू हो गई 10 इंटू 2 का क्यूब बताइए कितना होता है? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 अपॉन x क्यूब इंटू x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। आगे बढ़ जाइए, माइनस का निशान लगाइए। 5c3 की वैल्यू निकालिए इसी तरीके से। 5c3 की वैल्यू निकालेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 चौको 20 दिया 60, और 60 में 6 का भाग देंगे 10, कितना वैल्यू आएगा? 10। 5c3 का वैल्यू आएगा 10। 2 का स्क्वायर बताइए कितना होता है? 4 अपॉन x का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन 2 का क्यूब कितना होता है? 8, प्लस 5c4 की वैल्यू के लिए सोचना नहीं है, इसके लिए एक फार्मूला याद रखो कि NCR इक्वल टू होता है NCN माइनस R। यह फार्मूला अगर याद होगा तो इसकी वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। इसमें से इसको घटाएंगे, 5c1 बचेगा, और 5c1 की वैल्यू कितनी होती है? 5। तो 5c4 की वैल्यू 5c1 की वैल्यू के बराबर होगी। सॉल्व करें, 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 अपॉन x की पावर 4, और 2 की पावर 4 होता है 16 लास्ट टर्म, माइनस 5c5 की वैल्यू कितनी होगी? 1। याद रखो NCN की वैल्यू हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? 1। NC0 1 होता है, NCN 1 होता है, माइनस का 1 लगाएंगे, इनटू में इसकी पावर 0, इसकी वैल्यू 1, x की पावर 5 और 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है? 32। अब इसको आपको सॉल्व करना रह गया है, बाकी कुछ नहीं रह गया है। काटिए 4 के टेबल से, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, और 2 बन जा 2, और 2 5 जा 10, एक कैंसिल हो गया। x स्क्वायर से x क्यूब काटेंगे, x स्क्वायर पूरा कट गया, या पावर काटी केवल हमने।
इधर कुछ कट रहा है, काटिए। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, काट दिया। x से x की पावर 4 काटेंगे, x की पावर 3 बचेगी, याद रखना है। इधर कुछ कट रहा है, यहाँ काटिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एक्स स्क्वायर पूरा कट गया, एक्स क्यूब नीचे बचा। लिखिए क्या बचा, 32/x की पावर 5 बचा। फर्स्ट टर्म आपका आ गया। सेकेंड टर्म में आइए, माइनस 5 का गुणा 8 में कराएंगे, 5 8 जा कितना होता है 40, और नीचे क्या बचेगा, क्योंकि आपने x से x की पावर 4 काटी है तो x की पावर 3 बचेगी। कितनी बचेगी 3। ये भी समझ लीजिए ट्रिक, पहले पावर 5 आ रही है नीचे, अब 3 आएगी, अब इसके बाद x बचेगा, 100% x बचेगा। कैसे, प्लस 10 2 जा कितना हो जाएगा 20 अपॉन x, क्योंकि x स्क्वायर से आपने x क्यूब काटा था तो क्या बचा x। अब आगे आ जाइए, माइनस 5 ऊपर बचा, 5x कितना हो गया 5x। उसके बाद अगला आइए, प्लस ये कितना हो जाएगा 5/8, अब आएगा x क्यूब, और उसके बाद आएगा x की पावर 5 अपॉन 32। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसको भी वैसे ही करना है हमें, 2x - 3 की पावर 6, थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप वैसे कर सकते हैं, फिर भी हम बता रहे हैं आपको। पहले लिखेंगे 6 3 0, तो स्टार्टिंग इसी से करनी है, यहाँ 0 से स्टार्टिंग करनी है, कहाँ तक जाना है 6 तक, सिंपल सा फंडा। 6 से 0 से शुरू करेंगे। 2x की पावर पहले आप ये लगाएंगे जो यहाँ पे है 6, यानी कि 6 से 6 इसकी पावर लगाएंगे, और जो बाद वाला टर्म है उसमें जो बेस है उसकी पावर लगाएंगे, यानी कि इसकी पावर इसमें से माइनस करके लगानी होती है, और उसकी पावर आपको नीचे वाली लगानी होती है। उसके बाद अल्टरनेट साइन लगाने, प्लस के बाद बच्चों क्या आएगा माइनस। 6 C1 2x की पावर कितनी आएगी 5, और 3 की पावर कितनी आएगी आपकी 1। पावर इसकी कम करिए, इसकी बढ़ाते जाइए लास्ट तक, माइनस के बाद प्लस 6 C2 आएगा, 2x की पावर कितनी बनेगी 4, और 3 की पावर कितनी बनेगी 2। पावर का सम 6 देखते जाइए, पावर का सम 6। उसके बाद आगे चलिए, माइनस का क्या लिखेंगे 6 C3, 2x की पावर कितनी आएगी 4 3 बची, 2 थी तो 3 हुई, प्लस 6 C4, 2x की पावर बच्चों कितनी आएगी 3 थी तो 2, और 3 की पावर 4। उसके बाद माइनस, अल्टरनेट साइन लगाना है, अगर माइनस लगा हो प्लस लगा हो तो अल्टरनेट साइन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 65 पे आइए, 65 लगाएंगे, 2x की पावर कितनी आएगी 1, और 3 की पावर आएगी 5, लास्ट टर्म बचा, प्लस 66 खत्म, यहाँ से शुरू वहीं पे खत्म 6, टोटल 7 टर्म बनेंगे, याद रखना है। तो 2x की पावर हो गई 0, और 3 की पावर हो गई आपकी 6। अब आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। n से 0 की वैल्यू 1 होती है, बता चुका हूँ, तो 6 से 0 की वैल्यू 1 हो गई, 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी निकालना है। 2 की पावर 6 कितना होता है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, ये बनेगा 64x की पावर 6। ये हो गया फर्स्ट टर्म हमारा। 6 C1 की वैल्यू कितनी होगी 6, 6 3 या कितना होता है 6 3 जा हो गया 18, 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32, 18 में 32 का मल्टीप्लाई कराएं, 18 2 जा 36 का, 18 2 जा 36 का 6 कैरी 3, 18 3 जा 54, 54 प्लस 3 57, तो ये वैल्यू हो गई -576, और x की पावर क्या बन गई आपकी 5। आगे पहुंचिए, 62 की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हैं आप लोग। 62 की वैल्यू कितनी होगी, 6 5 से कितना होता है 30, 30 में 2 का डिवाइड किया 15, 62 की वैल्यू होगी 15, ऐसे निकली जा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, x की पावर 4 मल्टीप्लाई कराना है आपको। 16 9 ये कितना होता है, ये ऐसे कराइए, पहले 15 का इंटू 16 में करा लीजिए, 15 16 ये कितना होता है 240 होता है। 240 में 9 का मल्टीप्लाई कीजिए, 0 9 4 36, 2160 कितना बनेगा 2160, और क्या आएगा x की पावर 4 प्लस 2160 x की पावर 4। कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है यहाँ पर। माइनस 63 की वैल्यू निकालिए जल्दी से मन में, 6 × 5 × 4 कितना हुआ 6 5 4 120, 120 में डिवाइड कीजिए 6 का,
20, इसकी वैल्यू आ गई 20, ऐसे इस तरीके से लिख लिया, ऊपर आपने 20 इसकी वैल्यू आ गई। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब कितना होता है 8x क्यूब, मल्टीप्लाई कीजिए 20 8 27 कितना हुआ 28 या कितना होता है 160, 28 या 160, 160 में मल्टीप्लाई कीजिए 27 का, तो 16 7 या कितना होता है 16 7 जो हो गया 112 का 2 कैरी कितना लगा 11, 16 2 या 32, 32 में 11 जोड़िए, 32 में 11 जोड़ेंगे हो गया 43 और पीछे 0 नंबर आ गया 4320, 4320 आ गया, 4320 आ गया भाई। और x की पावर कितनी आएगी 3, x की पावर कितनी आएगी 3, उसके बाद अगला टर्म लिखना है आपको, उसके बाद प्लस लगाएंगे। 64 किसके बराबर होगा, मैंने बताया था अभी फार्मूला NCR इक्वल टू NCN माइनस R के होता है। 64 को 62 लिखा जा सकता है, 64 को क्या लिखा जा सकता है 62, 62 की वैल्यू कितनी होती है 6 5 या 30, 30 में 2 को डिवाइड करो कितना हो गया 15, इसकी वैल्यू हो गई 15, आगे बढ़ जाइए। 3 की पावर 4 की वैल्यू बताइए कितनी होती है 81, 3 की पावर 4 81 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, 15 4 या कितना होता है 15 4 या 60 और 60 का मल्टीप्लाई करिए 81 में, 6 1 या 6, 6 8 या 48, 4860 आएगा और क्या आएगा x स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे माइनस 65, 65 किसके इक्वल होगा 61 के, क्योंकि NCR इक्वल टू NCN माइनस R, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 6 इंटू 2x। 3 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 243, कितना होता है 243, मल्टीप्लाई कराइए इनका तीनों का मल्टीप्लाई कराइए, 6 2 243, 6 2 243, 6 2 या कितना होता है 12, 12 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 243 में, 243 इंटू 12 हम करेंगे यहाँ पर 12 3 या 36 का 6 कैरी लगा 3, 48 और 3 51, 5 24 और 5 29, 2196, वैल्यू इज दैट 2196, 2196 x लास्ट टर्म प्लस 66 की वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि NCR इक्वल टू NCN माइनस R 1, इसकी वैल्यू 1 और 3 की पावर 6 की वैल्यू 729 is the answer of this question. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रोसीड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 बताने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको दिखाई जा सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, x/3 + 1/x की पावर कितनी है 5। यहाँ भी बाइनोमियल का यूज करेंगे तो पहले कितना हो जाएगा 5c0, पहले कितना हो जाएगा यहाँ पर 5c0, 0 से शुरुआत करेंगे 5 तक ले जाएंगे, x/3 की पावर कितनी हो जाएगी 5 और 1/x की पावर हो जाएगी 0। याद रखना है कि इसकी पावर इसमें से माइनस करके लिखी जाएगी और बाद वाले टर्म की पावर जो नीचे है वो लिख देना है आपको 0। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लस का क्या लिखेंगे 5c1, पावर यहाँ 5 थी तो 5 से कम कितनी हो जाएगी 4। अब इसमें आपको अल्टरनेट साइन नहीं लगाने हैं, प्लस ही प्लस लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में प्लस लगा है, प्लस ही प्लस लास्ट तक ले जाओ। तो x/3 की पावर हो गई 4, इसकी पावर तुम्हें कम करनी है, इसकी बढ़ानी है, 0 के आगे क्या आता है 1। उसके बाद आगे बढ़ जाओ 5c2 पे पहुँचे, x/3 की पावर कितनी आएगी 3, क्योंकि पहले 5 थी फिर 4 आई, 4 से कम क्या होती है 3, यहाँ क्या है पहले 0 आई 1 आई और 1/x की पावर अब कितनी हो जाएगी 2। याद रखना है इनका योगफल 5 होना चाहिए, 3 2 5 4 1 5 5 0 5। अगला टर्म क्या होगा 5c3, 5c3 में पहुंचेंगे तो क्या होगा बाइनोमियल का अब तक का सबसे सटीक सिंपल मेथड, x/3 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 थी तो अब कितनी बचेगी 2 और 1/x की पावर 2 थी तो 2 के बाद कितनी हो जाएगी 3। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 5c4 पे पहुंचेंगे और यहाँ पावर अब 2 थी तो 2 से 1 और कम करिए, 2 के बाद 2 के पहले आता है 1 और 3 के आगे क्या आता है 4। याद रखना है, इसको करना है पीछे, इसको करना है आगे। लास्ट टर्म में पहुंच गए, जहाँ से शुरुआत हो वही टर्म यहाँ आ जाए, वहीं स्टॉप करना है। तो 5c5 x/3 की पावर हो गई 0 और 1/x की पावर हो गई 5। अब इसको आपको सॉल्व करना है। NC0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, काम खत्म। इसकी वैल्यू भी 1, काम खत्म।
एक्स की पावर 5 की वैल्यू एक्स की पावर 5 आएगी और 3 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी 243। कितनी होगी 243। 3 का गुणा अगर 5 बार करोगे तो 3 3 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 प्लस 5C1 की वैल्यू 5 हो गई। यहाँ x की पावर 4 है, इस x से इसको काट दिया, x की पावर बची 3, x की पावर आ गई 3 और यहाँ बचा 3 की पावर यहाँ पे, लेकिन आपके पास 3 की पावर 4 है और 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 81। तो ये हो गया 5/81 इंटू लगा रहने दीजिए, प्लस का निशान लगाइए। 5C2 की वैल्यू कितनी होती है 5 का गुणा 4 में कराएंगे, 5 को 20, 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 10। एक्स क्यूब 3 का क्यूब कितना होता है 27। इसको सॉल्व करें 1 का स्क्वायर 1/x², नेक्स्ट टर्म में पहुंचिए प्लस 5C3 की वैल्यू कितनी होगी 5C3 वैल्यू 5C2 के बराबर होगी, यानी कि इसकी वैल्यू भी 10 होगी। तो 10 इंटू ये हो जाएगा x² अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब कितना होता है 27, प्लस का निशान लगाएंगे। 5C4 की वैल्यू किसके बराबर होगी NCR के बराबर, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 5 और 5 इंटू में क्या लिखेंगे x/3 और 1/x की पावर 4 है तो 1/x की पावर हो गई 4 आपकी। लास्ट टर्म में पहुंच गए। 5C5 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, 1 की पावर 5, 1 बटे में x की पावर 5। अब आप इसको केवल सॉल्व करना है आपको। पावर यहाँ 2 है, कम पावर पूरी कट गई, ये बड़ी घात कटेगी। यहाँ कुछ कट नहीं रहा है, यहाँ भी कुछ आपका नहीं कटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ कट रहा है x से x की पावर 4 कटेगी तो पावर बचेगी 3। लिखना है आपको x की पावर 5 लिखेंगे पहले, बटे में क्या लिखेंगे 243, 243 प्लस 5/81 इंटू में लिखेंगे आप x³ प्लस कितना हो जाएगा 10/27। x² से आपने एक x² काटा, एक x आपके पास जिंदा, प्लस इसका गुणा कराइए कितना हो जाएगा 10 और 27 गुणा 9 में कराइए कितना हो जाएगा 27 का गुणा 9 में कराएंगे वैल्यू कितनी आएगी ये हो जाएगा 10x²। 27 का गुणा 9 में कराइए कितना आएगा 243 आएगा, प्लस का निशान लगाइए, इसका गुणा कराइए कितना हो जाएगा 5/3 और यह कितना बचेगा x³ नीचे बचेगा आपके पास, x³ नीचे आ गया आपका, यहाँ ऊपर चल रहा था, और प्लस में क्या आएगा 1/x की पावर 5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको यहाँ पे गौर करने वाली बात थी कि यहाँ पर हमारे पास 1/x की पावर 3 थी, तो 1 का क्यूब हमने किया, x का क्यूब यहाँ x³ लिखा जाएगा, गलती से यहाँ पे 27 लिख गए, ये x³ है और x² से ये कैंसिल होगा तो x बचेगा, तो टर्म हो जाएगा 10 ये आ जाएगा 10/9x। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस 1/x की पावर 6, इसमें वही फॉर्म अपनानी है, प्लस है तो आपको अल्टरनेट साइन नहीं लगाने हैं, पहली बात ये समझिए। शुरुआत कहाँ से करेंगे 6 से, x की पावर लिखेंगे 6 इंटू में क्या लिखेंगे 1/x की पावर 0, ये आपने बना लिया। इसके बाद चलते जाइए 6C1, इसकी पावर कम कर दीजिए x की पावर 5 और इसकी पावर बढ़ा दीजिए, 0 की जगह आ जाएगा 1। अगला टर्म लिखेंगे 6C2, x की पावर 1 और कम कीजिए, 5 से कम किया 4 और 1/x की पावर कितनी हो जाएगी 2। आगे बढ़ जाइए 6C3 पे पहुँचे, 4 थी, 4 से कम कितनी हो जाएगी 3 और 1/x की पावर पहले 2 थी तो 2 के बाद कितनी होगी 3, पावर का सम 6 चेक करते जाइए, गलती नहीं होगी कभी भी पेपर में। 6C4, x की पावर 3 थी तो 2 और 1/x की पावर 3 थी तो 3 में 1 और बढ़ा दो 4, योगफल 6 होना चाहिए सब। उसके बाद अगली आ जाइए 6C5 यहाँ x की पावर 2 थी तो x बचेगा क्योंकि पावर 1 और 1/x की पावर कितनी हो जाएगी 5, पावर का सम 6 हो रहा है। लास्ट टर्म है x की पावर हो जाएगी 0 और 1/x की पावर कितनी हो जाएगी 6। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 6C0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और इसकी वैल्यू 1, तो क्या बचा है इसमें फर्स्ट टर्म में x की पावर 6 बचा बच्चों। आगे आ जाइए 6C1 की वैल्यू कितनी होगी 6 और ये x से कट जाएगा तो कितना बचेगा 6x की पावर 4
तो कहने का मतलब पावर यहाँ 6 आ रही, 4 आ रही है, तो 2 कम हो रही है, अगले टर्म में पावर 2 होनी चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इस पावर से ये पावर काट दी, 2 बची यहाँ एक्स स्क्वायर। 6 सी 2 की वैल्यू कितनी होगी, 6 पंचे 30, 2 का भाग देंगे 30 में 15 आएगा। कितना आएगा, 15 एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। पावर 6 से 4, 4 से 2। अब इसका मतलब 2 के बाद पावर 0 आएगी, यानी कि इस टर्म में पावर एक्स की आएगी नहीं, क्योंकि एक्स क्यूब से ये खत्म। और 63 की वैल्यू कितनी होगी, 6 पंचे 30, 30 चौको 120, 120 में भाग दो 6 का 20, तो ये हो गया वैल्यू आपकी 20 आएगी। प्लस 64 निकालना है। तो आपने देखा पहले पावर 6, फिर 4, 2 2 घट रही है 2, यहाँ पावर 0, अब पावर अपॉन में आएगी, अपॉन में आएगी। तो ये पावर 4 है, तो ये कट गई, तो यहाँ पे पावर बची 2। अब 64 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 64 को लिखा जा सकता है 62। 64 को 62 की वैल्यू कितनी होगी, 6 5 30, 30 में 2 का डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब अगला टर्म आएगा, उसमें पावर अपॉन में आएगी, लेकिन पावर 4 होगी। तो देख सकते हो यहाँ पावर 5 कट गई, तो पावर कितनी बची अपॉन में 4। 65 की वैल्यू कितनी होती है, NCR NCN माइनस आर, यानी कि 65 यानी कि 61, 61 मतलब 6 वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 6 अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4। अगले टर्म में पावर नीचे 6 आनी चाहिए, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 अपॉन एक्स की पावर 6। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।